नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी सुपर टेट 2022 जीके करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। 30 प्रश्नों में 30 अंक आपको यहां पे मिलेंगे अगर आप 30 प्रश्न सही कर लेते हैं। और इसके लिए तैयारी चाहिए अच्छी खासी, और असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है 30 अंक लाना अगर आप मेहनत करते हैं हमारे साथ में। आपको जहाँ से भी अच्छा स्टडी मटेरियल मिले, सेल्फ स्टडी पर भी थोड़ा फोकस करें तो ज़रूर आप 30 में से 27, 28, 29, 30 अंक भी ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 25 मई, 29 जून, 30 जुलाई और 29 अगस्त। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस, 29 अगस्त, कंफ्यूज मत आप होइएगा, 29 अगस्त है ये राष्ट्रीय खेल दिवस। पहले का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसके बाद जीके और करंट अफेयर का सेशन है ये, जहाँ से 30 प्रश्न सुपर टेट में पूछे जाएंगे। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र या फिर गौतम बुद्ध? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य है बुद्ध चरितम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको ये सेशन रेगुलर मिलेगा तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो, अगर आप बेल आइकन ऑन रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी उसके जाते रहेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्नाटक के बांध निर्माण कदम के विरुद्ध संकल्प पारित किया? यानी कर्नाटक में बांध का निर्माण किया जा रहा है, और आप सभी जानते हैं कावेरी नदी का जो जल विवाद है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों राज्यों के बीच में लंबे समय से रहा है। ये आपका मान लीजिए इस प्रकार से, तमिलनाडु हो गया, यहाँ केरला आपका हो गया, और यहाँ आपका ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर्नाटक है। ये कर्नाटक हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया। तो आप सभी जानते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कुछ गलत होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक संकल्प जो है पारित किया है कर्नाटक सरकार के बांध निर्माण कदम के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा है सुपर टेट 2022 के लिए, या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए जीके करंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सैनिक स्कूल बनाया जाएगा? अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था, तब आपका आंसर दूसरा होगा। और अभी हाल ही में एक और सैनिक स्कूल की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में, आपको उस स्थान का नाम बताना है। अगर आपसे पहला पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ, और इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इटावा। यानी उत्तर प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला गया था? लखनऊ में खोला गया था। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस स्थान पर सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है या फिर बनाया जाएगा? इटावा जिले में। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके बाद भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से विख्यात है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कालिदास, भिखारी ठाकुर, मुंशी प्रेमचंद, मनोज तिवारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिखारी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक, ये सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ हमने 2-3 क्वेश्चन हमने सुपर टेट में आए हुए उनको भी इंक्लूड कर लिया है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। इससे ये फ़ायदा होगा कि फिर आपको अलग से प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैथ का भी आपको मिलेगा, रीजनिंग का, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी के आपको, पर्यावरण, सभी के आपको सेक्शन मिलेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
खुर्जा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में स्थित है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर में देखेंगे तो राष्ट्रीय दलहन संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसके बाद, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कितनी बढ़ाई गई है? अगर सुपर टेट आपका आने वाले समय में अगर मई या जून तक अगर हो पाता है तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि जो है 3 माह के लिए बढ़ाई गई है। अभी आपने देखा योगी जी ने पहली कैबिनेट में घोषणा की थी 3 माह के लिए और बढ़ाने के लिए, फिर आगे हो सकता है और अवधि बढ़ाई जाए तो फिर वो करंट अफेयर दूसरा बन जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा एग्जाम हमारा कब है और उसके दृष्टि से करंट अफेयर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिलहाल में इसको आप इतना देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रश्न भी आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में पुतुल उत्सव, पहले तो आप ये जान लीजिए पुतुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर शहर का भी नाम आपसे दे सकता है। तो अगर आपसे शहर का नाम पूछे, पहले तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लीजिए उत्तर प्रदेश, और अगर आपसे शहर का नाम पूछे तो वाराणसी, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो पुतुल उत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में इसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, उत्तर प्रदेश नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो प्रोटेम स्पीकर का रोल कितना होता है, जब तक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं पहले, और उनके द्वारा जो है सभी विधायक 403 विधायक हैं टोटल, ये भी आप जानते रहिए 403। इंडो आंग्ल वाला जो है वो पद बना है, वो सीट है, लेकिन उस पर चुनाव नहीं होंगे। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वो पद समाप्त नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 95% लोग गलत करके चले आए थे कि इंडो आंग्ल की जो सीटें हैं वो समाप्त कर दी गई है। नहीं, उन पर चुनाव नहीं होगा, वो सीट समाप्त नहीं हुई है। तो 403 यहाँ पर टोटल विधानसभा सीट है, 100 सीट यहाँ पर MLC यानी विधान परिषद की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीट है, और 31 जो है राज्यसभा की सीट है। ये सभी फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उत्तर प्रदेश नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? रमापति शास्त्री जी को। ये डिप्टी CM, वित्त मंत्री, इनके बारे में आप बताएं। ये भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, शायद मत्स्य विभाग है, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा आपसे भी, मत्स्य विभाग से संबंधित है शायद ये। कैबिनेट अलग मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री अलग होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अलग होते हैं। 3 तरह के जो है मंत्री जो बनाए जाते हैं प्रदेश में। तो एक तो ये प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश नवनिर्वाचित विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सतीश महाना। इसको भी आपको जरूर याद रखना है, सतीश महाना को, क्योंकि इसके पहले किसी और को बनाया गया था। ठीक है, हृदय नारायण दीक्षित। सतीश महाना का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, कितनी सीटें मिली है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मे भी केवल बीजेपी को, केवल गठबंधन को, ऐसा प्रश्न आना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डीप में हो जाएंगे प्रश्न ये। लेकिन ये सब प्रश्न जो है आपके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बनाए गए हैं, डिप्टी CM, वित्त मंत्री, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह लोधी जी को बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट है, रमापति शास्त्री। रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? रंगनाथ मंदिर, तो आजकल आप सभी देखेंगे कि मथुरा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो मथुरा, वृंदावन, यहाँ से जो भी संबंधित चीज़ें हैं, मंदिर या कोई घटनाक्रम रहा हो, इसे आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। रंगनाथ मंदिर वृंदावन शहर में स्थित है, मथुरा के वृंदावन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, कुछ क्वेश्चन अगर आप स्किप करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपको आ रहा हो, फिर भी उसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है?
तो एक बार फिर से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, हरदोई, मथुरा, गोरखपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, जहाँ से विधायक भी चुने गए हैं योगी जी। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसके बाद, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख, या फिर इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है मैग्ना कार्टा। किसी भी प्रश्न में हो सकता है कि जाने अनजाने में कोई मुझसे त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर स्पेसिफाई कर देना ताकि उसको नेक्स्ट सेशन में मैं सही कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी जितने भी यहाँ पर आयोग आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उड डिस्पैच, हंटर आयोग, कोठारी आयोग, मैकाले पत्र, सभी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय शिक्षा का जो शिलालेख है वो उड डिस्पैच को कहा जाता है। ये कब लाया गया था, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पे कुछ ईयर लिख रहा हूँ, अगर आप बता पाएँ तो प्लीज़ बताएं कि कौन किस ईयर से संबंधित है। यहाँ पर एक इसको छोड़ दीजिए, बाकी इन तीनों के लिए मैंने 3 ईयर लिख दिया है अलग अलग। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसके बाद, किस शहर में देश का प्रथम स्टील कचरे से निर्मित सड़क का निर्माण किया गया है। 4 ऑप्शन है, इंदौर, लखनऊ, सूरत, बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाल ही में 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी गाय राइडर थे, अब इनके जगह पर जो है गिलबर्ट F. होंगबो को ILO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनके पहले गाय राइडर इस पद पर थे। तो दोनों ही फैक्ट आप जानते रहिए। और क्वेश्चन नंबर 14 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गिलबर्ट F. होंगबो। और संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। हाल ही में भारत का कौन सा शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है कि हम कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे 2050 तक। यानी जितनी भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से बंद, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन और जो भी उसमें सुधार हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई शहर ने इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो ये हो गया आज का सेशन कैसा लगा आपको ये आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो ये भी आप बताएं, और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो भी आप बताएं। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लें। धन्यवाद साथियों।